इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 का एनसीईआरटी गणित बुक है हिंदी मीडियम का। और हम इसका आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 बताएंगे। और टोटल जो है इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 10 है। और आपको 10 क्वेश्चन इसी वीडियो में मेरे द्वारा बताया जाएगा और ऐसे बताएंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो ध्यान से आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर भूलना हो और मैथ नहीं सीखना हो तब घूम सकते हैं, मैथ सीखना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम लिख लेते हैं, समझते हैं। देखिए तो किसी संख्या की वह संख्या जो पूछा ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए, उसी को हम मान लेंगे। माना वह संख्या बराबर x। संख्या को हम क्या मान लिए? x मान लिए। अब चलते हैं, चूँकि प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में बोला जा रहा है संख्या के आधे से। अब देखिए प्रश्न से संख्या है x, इसका आधा करेंगे तो किसी चीज़ का आधा करते हैं तो 2 टुकड़ा करते हैं, आधा किए। अब आधे में से 1/4 घटाएंगे, घटा दीजिए 1/4, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1/8। तो हम लिख दिए 1/8। अब समीकरण बन गया। समीकरण बना तो सॉल्व भी होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 और 4 का हम लघुत्तम नहीं लेंगे, माइनस में 1/4 है, उधर भेज देते हैं डायरेक्ट। तो x अब बटा में ये 2 आ जाएगा, आ गया, बराबर 1/8। माइनस में 1/4 है तो चला जाएगा प्लस में 1/4। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्लस में 1/4, तो x/2 जो है x/2 रखेंगे, बराबर 8 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा, 8 इकाई 8 तो 1, अब प्लस 4 दूना 8 तो 1 दूना 2। अब x/2 अब बराबर 1 और 2 को जोड़ेंगे 3/8, को पता है तिरछा गुना, तो x गुना 8 8x, अब बराबर 2 गुना 3 2 गुना 3, 8 गुना में है, भाग में चला जाएगा, x बराबर 2 गुना 3/8, तो 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, x बराबर क्या आएगा? 3/4। बस यही हो गया वह संख्या। आंसर संख्या बराबर कितना आ गया? 3/4। यही आपका आंसर हो गया, जैसे सवाल था देख लीजिए। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल हम पढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। बड़ा ही दुविधा में डालने योग्य क्वेश्चन है और इसमें अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं, लेकिन आप नहीं फंसिए। क्यों? क्योंकि हम हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहले इसमें मानेंगे किसे, ये सबसे बड़ी समस्या है दूसरा सवाल में। तो चलिए हम आपको समझाते हैं इसमें मानना किसको है। सवाल सामने रहेगा तो समझने में क्या होगी? बेहतर होगी, क्योंकि सवाल सामने नहीं रहे तो समझेंगे ही ठीक से नहीं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 हो, अब मानेंगे किसे, ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए हमें पहले मानना ही पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे? तो समझिए, हम आपको क्या बताएं, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 है, तो 5 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए लंबाई बराबर क्या होगा? 5 प्लस चौड़ाई होगा। अब लंबाई बराबर 5 प्लस चौड़ाई होगा, मतलब अगर लंबाई हम x मान ले तो चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई हो जाएगा लंबाई माइनस 5। यदि हम चौड़ाई x मान ले तो लंबाई होगा चौड़ाई प्लस 5। नहीं समझे? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको। अगर हम चौड़ाई को x मान लिए तो लंबाई क्या होगा? 5 प्लस नहीं, ये चौड़ाई को हम x माने हुए तो 5 प्लस x हुआ लंबाई बराबर। यही बात सवाल में भी करना है, समझ गए होंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। देखिए किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, मान लिए, माना कि आयत की चौड़ाई को b बोलते हैं, चौड़ाई बराबर x
तो लंबाई को L बोलते हैं। लंबाई बराबर क्या होगा, x + 5 होगा। अब कहिएगा सर यहाँ तो अंतर दिया है, L - B बराबर आप 5 लिख देते तो सवाल सॉल्व हो जाता। आप ही का बात हम मानते हैं। L - B बराबर हम 5 ही लिखें कि नहीं लिखें, L - B बराबर 5। तो हम चौड़ाई को x माने, चौड़ाई को, तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई बराबर माइनस में चौड़ाई था, इधर भेज दिए प्लस में, 5 + चौड़ाई हुआ, तो चौड़ाई को x माने हैं तो x + 5 हुआ। ठीक है, चलिए आपका आ गया। परिमाप हमको दिया हुआ है, परिमिति बराबर p, परिमिति बराबर 110। अब लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है, बस परिमिति का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो परिमाप 110 दिया हुआ है, 110 बराबर 2 × लंबाई कितना है, लंबाई है x + 5, तो x + 5 प्लस चौड़ाई है x, तो x 2 देखिए इस सब के गुना में है, भाग में चला आएगा, तो 110/2 बराबर इधर आपका हो जाएगा x + 5 प्लस x, 2 से भाग दीजिए, 55 बार में लग जाता है, तो 55 बराबर 1 2x + 5 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, 55 - 5 बराबर 2x, 55 में 5 घटाइए, 50 बराबर 2x, तो x बराबर होगा 50/2, काट दीजिए 25 बार में, x बराबर आपका क्या आ गया, 25 आ गया। x किसको माने थे, चौड़ाई को, तो चौड़ाई बराबर आ गया आपका 25। लंबाई निकालना है, तो लंबाई बराबर क्या माने हैं, x + 5 है, x + 5, x आया 25 प्लस ये 5, तो 25 5 कितना हुआ, 30, लंबाई 30 और चौड़ाई 25 आया। यही आपका आंसर। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल बना। चलिए तीसरा सवाल आप पहले समझिएगा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। अब जो पूछा है ना उसी को पहले हम मानते हैं तब समझते हैं। तो मान लेते हैं, माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x रुपया। प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या है, x। अब प्रश्न से कितना वृद्धि हुआ, 25% की वृद्धि हुई, और 25% की वृद्धि होने के बाद अब चीनी का मूल्य है 32 रुपया। इतना दूर ही समझना है आपको बस। देखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो चीनी का मूल्य कितना था, x, तो x का ही ना 25% वृद्धि हुआ, x का 25%। जैसे समझिए मेरे पास एक मार्कर है जिसका 10 रुपया दाम है, अब बोल रहा है मार्कर के दाम में 2 रुपया की वृद्धि हुई, तो जितना था उतना में ही ना 2 रुपया जुटेगा, तो 12 रुपया। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो पहले तो x रुपया था, x का ही 25% वृद्धि हुआ, और वृद्धि होने के बाद कितना दाम है, 32 है। कहिएगा ये x कहाँ लाए, देखिए पहले x दाम था, अब इसका 25% बढ़ गया, तो x + x का ये बढ़ा हुआ दाम है, ये है बढ़ा हुआ दाम, ये बढ़ा, और ये कितना था, पहले था, पहले x था, इतना वो बढ़ गया, तो दोनों मिलाए अब कितने है, अभी 32 रुपया है। इतना बात समझे, सवाल सॉल्व। देखिए x + x का मतलब गुना 25, और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 बराबर 32। 25 से काट दीजिए, 4 बार में कटा, x + x बट्टा में 4, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर 32 है। 1 4 का लघुत्तम लेंगे 4, 1 चौक 4, तो 4x प्लस 4 इकाई 4, तो x बराबर 32, बट्टा में 1 रखेंगे, तिरछा गुना होगा ऐसे और ऐसे, 4x + x हो जाएगा 5x बराबर 32 × 4, तो 4 दूना 8, अब 4 तिया 12, 128 हो गया, x बराबर 128। अब बट्टा में 5 आएगा, यहीं पर छोड़ दीजिए, लेकिन आंसर आपको पॉइंट में दिया है तो काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 पर 8 28, 5 25, 5 36, x बराबर 25.6 हुआ।
चीनी का मूल्य प्रारंभ में क्या था 25 रुपया 60 पैसा और अभी कितना है 32 रुपया। समझ गए सवाल को? आगे बढ़ते हैं और लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं कितना टफ सवाल को आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.1 रुपया 50 पैसा एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? कलमों की कुल संख्या 35 है तो एगो कोनो मान लेते हैं। अब कौन सा मानेंगे, महंगी या सस्ती? कोई भी मान लेते हैं। माना पूछा क्या, महंगी कलम पूछा ना, तो महंगी मान लेते हैं। माना कि महंगी कलमों की क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे। कलमों की संख्या बराबर x, तो सस्ती कलमों की संख्या बराबर। अब आप बताइए, कुल 35 कलम है और महंगी x है तो सस्ती क्या होगा 35 माइनस x। इस बात को आप नहीं समझे होंगे, समझिए। अच्छा मान लीजिए आपके पास आपका नाम मान लेते हैं राम और किसी का नाम मान लेते हैं श्याम। ये दोनों मिला करके 100 रुपया है। दोनों मिला करके कितना रुपया है 100। राम के पास 60 रुपया है तो श्याम के पास कितना होगा, 100 में 60 को घटाएंगे कितना आएगा 40। दोनों मिलाकर 100 है, राम के पास 60 है तो श्याम के पास 100 माइनस 60। दोनों मिलाकर 35 कलम है, एगो पास x है दूसरा पास 35 माइनस x। समझे, सेम क्वेश्चन था उसी प्रकार से। अब चलेंगे चूँकि प्रश्न में जो बोला जा रहा है, दोनों कलम का कुल मूल्य 60 रुपया है। सस्ता वाला प्लस महंगा वाला दोनों कलम मिला के कितना रुपया दाम है 60 रुपया। x महंगी वाली कलम थी, महंगी वाली का कितना मूल्य था, महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। और 35 माइनस x क्या है, सस्ती कलम है और सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 मतलब 1.5 मतलब 1.5 रुपया। गुना कर दी, क्यों गुना किए, ये तो सस्ती वाली था तो सस्ती वाली में 1.5 से, महंगी वाली में 2 से गुना किए, तब कुल मूल्य आया 2 गुना x 2x। अब प्लस 35 गुना 1.5 कीजिए, 15 पचे 75 का 5 बाकी 7, 15 तिया 45 7 52, तो 52.5 माइनस 1.5 x आ जाएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा बराबर 60। 2 में से 1.5 x घटेगा तो कितना बचेगा, 2 में से घटेगा तो 0.5 x बचेगा प्लस 52.5 बराबर 60। ये प्लस में है उधर जाएगा तो 0.5 x बराबर 60 माइनस 52.5। 0.5 x बराबर 60 में से 52.5 को घटाएंगे तो कितना 7.5 आएगा। x बराबर 7.5 बट्टा 0.5, पॉइंट दोनों एक अंक के बाद है उड़ जाएगा तो बचेगा x बराबर 75 बट्टा 5 काट दीजिए बराबर 15। तो x बराबर कितना 15 पचे 75 होता है। तो महंगी कलमों की संख्या कितना था 15 था, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, टोटल आपका 4था सवाल जो है सॉल्व हुआ। अब चलते हैं 5वां सवाल सॉल्व करते हैं। लाइक कर दीजिए आप। 5वां सवाल आपका है, बिल्कुल आसान है तो आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। देखिए 5वां सवाल जो आपका है बोल रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। जब अनुपात वाला क्वेश्चन हो उसको मान लेंगे। माना कि अनुपातिक गुणांक बराबर x, माना कि अनुपातिक गुणांक बराबर x। अब पहला कोण त्रिभुज का प्रथम कोण मान लेते हैं। त्रिभुज का प्रथम कोण को a मान लेते हैं। कोण a बराबर 2 है, x माने अनुपात का गुणांक 2x। दूसरा कोण को b मान लेते हैं, 3 है तो 3x। तीसरा कोण को c मान लेते हैं, 5 है तो 5x। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल
बराबर 180 डिग्री। मतलब क्या है उसको समझिए। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज तीनों कोण 180 का ही होता है। कोण ए कितना है 2x प्लस कोण बी कितना है 3x है तो 3x प्लस कोण सी कितना है 5x तो 5x बराबर 180 डिग्री। 2 3 5 और 5 कितना 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री या बट्टा 10 0 0 कटा। x बराबर कितना आया 18 डिग्री। अभी आंसर नहीं आया है। पहला कोण क्या है a है तो कोण a बराबर है 2x मतलब 2 गुना x कितना आया 18 तो हो गया 36। पहला कोण 36 डिग्री। कोण b है 3x मतलब 3 गुना x आया है 18 तो 18 3 54। कोण c है आपका 5x मतलब 5 इंटू एक्स के जगह पर 18 5 90। तीनों को जोड़िएगा 180 आ जाएगा। यही आपका आंसर। पांचवा सवाल सॉल्व हुआ। टोटल 10 सवाल है, आधा और बचा हुआ है मतलब आपका 20 मिनट कम से कम और लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आपका छठा सवाल थोड़ा सा टफ है जो लग रहा है लेकिन उतना है नहीं। बिल्कुल आपका ये चौथा सवाल के